लेकिन ऐसे ऑफिसर जिनको लाइन हाजिर कर दिया था इतनी बड़े मैटर को देख करके, उसके बाद भी इनको वापस बिठाया गया। ये दिल्ली पुलिस ने सिर्फ एसएचओ की बहाली नहीं करी, आप ये देखिए कि आंख में धूल झोंकने का ऑर्डर है। ये वकील, ये लड़ाई हमने स्टार्ट करी है। ये लड़ाई दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब के ऑफिस तक चलेगी लड़ाई। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार, और आज मेरी मौजूदगी है सागरपुर थाना। जो आप देख सकते हैं कि यहाँ वकीलों का जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, जो कि 5 फरवरी को उनकी बहाली कर दी थी एसएचओ साहब की, और फिर उन्हें दोबारा रख लिया गया है। हो गए सभी लोगों ने ये चीज देखी कि इस तरीके की चीजें दिल्ली के हर थाने में चल रही है। लोगों ने आवाज उठानी स्टार्ट करी। आप ये देखिए कि उस आवाज को वापस 1 महीने में दबाने की कोशिश कर दी गई है। तो ये जो ऑर्डर है एक तरीके से ये गलत है। ये दिल्ली पुलिस का जो ऑर्डर है, इसको दिल्ली पुलिस को वापस लेना पड़ेगा। सर, जिस बच्ची की लड़ाई लड़ी थी और जिस वकील के साथ एक अभ्यास करा था, आखिरकार सर वो फिर से घूम फिर के आता है। आपने कहा ये लड़ाई जारी है, यहाँ पर आपका बैठने का मकसद समझ में आ गया, लेकिन ये आगे अगर इसका रिजल्ट नहीं निकलता तो क्या करेंगे आप सब? ये जो लड़ाई है, वकील किसी लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ते। ये लड़ाई हमने स्टार्ट करी है। ये लड़ाई दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब के ऑफिस तक चलेगी लड़ाई। और उसके अलावा कानून प्रणाली में भी जो हमें करना है वो हम करेंगे। कानूनी तौर पर भी हम चीजों को लेकर के जा रहे हैं। असली बात ये है कि दिल्ली पुलिस जब ये मैसेज देने का काम करेगी कि दिल्ली पुलिस वकीलों के खिलाफ है, लोगों के खिलाफ है, उनको हम बार बार याद दिलाएंगे कि वकील आपके और कानून के बीच में एक ऐसी कड़ी है जो लोगों में विश्वास जताने का काम करते हैं। और जब आप ऐसे ऑर्डर पास करेंगे, हम उस ऑर्डर के खिलाफ खड़े रहेंगे। और एक बात मैं और आपके चैनल के माध्यम से आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने सिर्फ एसएचओ की बहाली नहीं करी। आप ये देखिए कि आंख में धूल झोंकने का ऑर्डर है। ये इसके अंदर क्या करा कि 18 मार्च को एक ऑर्डर पास किया डीसीपी साउथ वेस्ट दिल्ली ने। उस ऑर्डर के अंदर लगभग 22 ऐसे ऑफिसर्स को यहाँ से तबादला कर दिया, यहाँ से ट्रांसफर कर दिया सागरपुर से। लेकिन ऐसे ऑफिसर जिनको लाइन हाजिर कर दिया था इतनी बड़े मैटर को देख करके, उसके बाद भी इनको वापस बिठाया गया। इससे मैसेज क्या देना चाह रहे सीनियर ऑफिसर कि आप वकीलों से बदतमीजी करें और आपकी पीठ तब तक दबाएंगे, हम लोग आपको अप्रिशिएशन देंगे, आपका रिगार्ड करेंगे, क्योंकि आप वकीलों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पर मैं ये बात बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वकीलों की आवाजें दबती नहीं है। ये आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा उठेगी। अभी ये बात सागरपुर थाने में उठ रही है, अब ये कमिश्नर ऑफिस तक भी उठेगी। उस टाइम पहले शालीमार बाग थाने में भी ऐसा ही हुआ था इस वकील के साथ। हर बार वकील के साथ कुछ न कुछ होता जा रहा है। जनता को तो ये पैर की धूल समझते हैं, लेकिन जब जैसे आप लोग सामने आते हो, आप लोगों में आवाज में दम है, तभी आप सच का और काम भी करते हो। लेकिन जनता के साथ में हिस्से गलत करती है पुलिस। ऐसा क्यों हो जाए? पुलिस अपनी मनमानी करने में उतरी है। इनको लगता है कि वर्दी पहन लिया तो हम लोग गुंडे हो गए, हम अपनी मर्जी से कानून को चलाएंगे। लेकिन इनको ये ध्यान देना चाहिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का देश जो है वो संविधान से चल रहा है। इन लोगों की मनमानी से नहीं चल रहा है। वकील वो कड़ी हैं जो इनको कानून याद दिलाते हैं। और इनकी और हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि ये कानून को तोड़ मरोड़ना चाहते हैं और हम कानून के साथ चलना चाहते हैं। और जहां ये लोगों की आवाज दबाएंगे वहां हम जैसे वकील खड़े मिलेंगे। और बात किसी एक थाने की नहीं है, दिल्ली जैसे और भी राज्यों की बातें हैं कि जहां पे वकीलों की आवाज को दबाया जा रहा है। पुलिस अपनी मनमानी कर रही है, लेकिन ये मनमानियां चलेगी नहीं, क्योंकि लोगों का समर्थन भी हमें मिल रहा है, लोग भी हमारे साथ हैं और इस बात को बहुत दूर तक ले जाया जा रहा है। प्रशासन भी देख रहा है। लेकिन असली बात ये देखिए, प्रशासन के भी 2 पहलू हैं। एक जो ये दिखाते हैं कि हम इनके खिलाफ हैं, एक जो ये दिखाते हैं कि मामला ठंडा होने दीजिए, हम ऑर्डर पास करके इनको वापस बिठाएंगे। तो यही सारी चीजों के खिलाफ दिल्ली के सारे वकील हैं और हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। इसीलिए जब तक ये ऑर्डर वापस नहीं लिया जाएगा, एसएचओ को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा, सस्पेंड नहीं किया जाएगा, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। जो कि यहाँ दोबारा आए और जो है उनको वरमालाएं पहनाई गई सब पुलिस वालों ने, तो उनका सम्मान ऐसे कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं कितनी बड़ी जीत हो। जी बिल्कुल। ये मेरे को लगता है कि 2 तबके के लोग हैं, जो इस बात को सही देखते हैं और जो इस बात को गलत देखते हैं। मुझे लगता है सही देखने वाले लोग जो हैं वो यहाँ बैठे हैं और समाज के अंदर और भी लोग हैं। जो लोग आवाज उठा सकते हैं वो सभी यहाँ बैठे हैं, जो लोग जिंदा हैं अभी। मुझे लगता है कि ऐसी आवाज को कोई दबा नहीं सकता है। और जिस तरीके से वो अप्रिशिएशन मिल रहा है, वो सारी चीजें वो सभी लोगों की नजर में, और ऐसे अप्रिशिएशन को दिल्ली के वकील कुछ नहीं मानते। और सच्ची बात ये है कि जो वकीलों के सम्मान के साथ छेड़छाड़ करेगा, जो लोगों के सम्मान के साथ छेड़छाड़ करेगा, जो ऐसी महिलाओं के सम्मान को दबाने की कोशिश करेगा, जो अटेम्प्टेड रेप विक्टिम है, या जो अपनी कंप्लेंट किसी उम्मीद से थाने तक पहुंचती है कि मेरी कंप्लेंट को लिखा जाएगा या मेरी कंप्लेंट को सुना जाएगा,
वो जब जब भी आवाज दबाएंगे, जब जब हम आकर के खड़े होंगे, हर जगह हम मिलेंगे। ये बात सागरपुर थाने की नहीं है, दिल्ली के अंदर हम लोग हर जगह मिलेंगे। और मैं प्रैक्टिस पूरी थ्रू आउट द इंडिया करता हूँ। जहां तक लोग मेरे से मदद मांगते हैं, मैं प्रो बोनो मैटर भी करता हूँ। और असली बात ये है कि एसएचओ साहब तक की लड़ाई नहीं है, ये ऐसे उस हर ऑफिसर के खिलाफ लड़ाई है जो इसी तरीके से लोगों की आवाज दबा रहे हैं या समाज की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग इनके खिलाफ बिल्कुल अड़े हुए हैं और डट के रहेंगे। तो सर, ये जो धरने पे आप बैठे हैं, ये कब तक रहेगा? ये धरना जो है, ये धरना तभी रुकेगा जब दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर आकर के बात करेंगे और इस मैटर का संज्ञान लेंगे। इससे पहले हम लोग रुकने वाले नहीं है। तो सर, ये अभिवक्ताओं के साथ ही ज्यादा जाती होती है, वैसे मैंने ज्यादातर वीडियो में देखा और देखता आ रहा हूँ। अधिवक्ताओं के साथ जाती इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग है ना, इनको वो चीज करने से रोकते हैं जो ये समाज में लोगों के साथ कर रहे हैं। जब कोई गरीब आदमी, जब कोई ऐसा परेशान आदमी थाने में आता है, अपनी कंप्लेंट लिखवाने आता है और वो ये उम्मीद करता है कि कानून के तहत मेरी मदद होगी, और जब ये उनके खिलाफ गलत करते हैं, जब उनकी आवाज दबाते हैं, जब उनकी कंप्लेंट नहीं लिखते, तो हमारे जैसे जिम्मेदार वकील उनकी मदद करने का काम करते हैं। तो इनको ये लगता है कि इनकी रोटी नहीं सेकी गई, और वो रोटी और जो तवा है वो बिल्कुल नहीं सेका जाएगा, और ये सारी चीजें बंद होंगी। और ऐसे एसएचओ को हम सागरपुर के अंदर बैठने नहीं देंगे। बात सिर्फ इतनी सी है, अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपको बिठाया जाए, और आप गैर जिम्मेदार है, जो कि पूरे समाज ने देखा, पूरी कंट्री ने देखा, ऐसे ऑफिसर को सागरपुर में रहना ही नहीं दिया जाएगा। सर, क्लीन चिट भी पुलिस ही देती है और जो है तहकीकात भी पुलिस ही करती है, तो सर जो और संस्थाएं हैं वो क्यों नहीं करती इनकी तहकीकात? आपने बहुत अच्छी बात कह दी कि आप इनडायरेक्टली ये बात कह गए कि चोर भी यही, पुलिस भी यही। तो सच्ची बात यही है कि चोर भी यही है, पुलिस यही है। आप ये देखिए कि जो 5 फरवरी को ऑर्डर पास किया था, वो डीसीपी साउथ वेस्ट ने किया था। उसी ऑर्डर के अंदर इन्होंने एक वीडियो वायरल देखी, मामले को तत्काल प्रभाव से दबाने के लिए, क्योंकि दिल्ली के सभी वकील एक हो गए, इन्होंने उस मैटर को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या करा, एक आनन फानन में ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर के अंदर इन्होंने 3 चीजें करी। पहली, विजिलेंस इंक्वायरी इनिशिएट की। विजिलेंस इंक्वायरी इनिशिएट करने के बाद इन्होंने एसएचओ को लाइन हाजिर किया, इन्होंने एक महिला ऑफिसर को लाइन हाजिर किया और एक को सस्पेंड किया। आज सबसे बड़ी बात ये देखिए कि आज कितना 24 मार्च है, 18 मार्च को एक ऑर्डर पास हुआ जिसके अंदर सागरपुर थाने के लगभग 22 ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन उसी में एसएचओ साहब को बोला कि आप आइए, आप दोबारा बैठिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उस मैटर की जो विजिलेंस इंक्वायरी थी वो अभी तक पेंडिंग है, वो पेंडिंग हो गई एसएचओ साहब की रिक्वेस्ट पे। एक इंटरनल इंक्वायरी हुई है जो सीनियर ऑफिसर्स ने करवाई, और जब मेरी विजिलेंस पे बात हुई तो सीनियर ऑफिसर क्या कर रहे हैं, उसी इंक्वायरी के बेस पे इनको क्लीन चिट देकर के सागरपुर बिठा दिया। आप ये देखिए कि ऑफिसर भी, सीनियर ऑफिसर सस्पेंड कर रहे हैं इनको, और वही ऑफिसर इनका रिवाइवल कर रहे हैं। तो ये मैसेज क्या देना चाह रहे हैं कि आप, दिल्ली पुलिस जो है वो ना जनता के साथ है ना किसी के साथ है। दिल्ली पुलिस ऐसे ऑफिसर्स के साथ है, उन मेरिट से आने वाले, उन अच्छे ऑफिसर्स के साथ नहीं है। उनको थाने नहीं दे रही दिल्ली पुलिस। जो लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मैं उनको बिठाया है जिम्मेदारी के पद पे, जो लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मैसेज छोड़ रहे हैं समाज के अंदर। और ये वकील ऐसे मैसेजेस को दबा देंगे, और हम लोग किसी से डरने वाले भी नहीं है। अब जो हालात हैं 5 फरवरी से लेकर के आज 24 फरवरी हो चुकी है, और 24 फरवरी से पहले हमने 2 दिन पहले 24 मार्च हो चुकी है, और 24 मार्च से 2 दिन पहले से हमने इस तरह की अपनी कवायद, इवन कल इंटीमेशन भी दिया था हमने कि हम यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं। उसके पीछे कारण एक ही है, कोई दूसरा नहीं है, कि हमें जो प्रशासन का ये जो निर्णय है जो सामने आया है कि कंसर्न एसएचओ साहब, मिस्टर राजकुमार नाम है इनका, राजकुमार जी को यहाँ पर दोबारा से बहाली दे दी गई है, जबकि ये जो मामला है बहुत ही संवेदनशील मामला है। महिला से संबंधित अपराध का मामला था जो बढ़ करके वकीलों के ऊपर आकर के सिमटा हुआ है अभी, और वकीलों के ऊपर पीछे तक तो था, अब तो ये संवैधानिक लड़ाई चालू हो गई है, क्योंकि एडवोकेट जो होता है वो कहीं ना कहीं जुडिशरी का पार्ट है। बार और बेंच अब मिलकर के जुडिशरी तैयार करती है। तो जब बार के ऊपर इस तरह का हस्तक्षेप और इस तरह का प्रहार किया जाएगा, एक इस तरह का मैसेज दिया जाएगा कि वकीलों ने मेरा क्या बिगाड़ लिया, या ऐसी क्या स्थिति कर ली मेरी, मैं तो वहीं का वहीं हूँ। तो इससे क्या है कि बाकी के जो और लोग हैं, जो इनसे मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि अब तो सभी थानों में ये होना शुरू हो जाएगा। वकीलों को बदतमीजी से पेश आओ, गालियां दो, लाठियां बरसाओ, झूठे केस एफआईआर केस दर्ज करो, उनको घुसने मत दो और डरा कर धमका के रखो।
जब ये शुरू हो जाएगा तो कल को किसी प्रकार का कोई भी सामान्य पब्लिक के लिए खड़े होना भी बंद होना शुरू हो जाएगा, जब डरा देंगे तो। ज्यादातर यही देखा गया है कि थाने का माहौल जो है डराने धमकाने वाला होता है, जो कि कोई अंदर ना घुसे। ये देखा हमने पिछले दिनों भी, यही जो वीडियो वायरल हुई थी वो इस तरह के ही दागदार पुलिस वाले या ऐसे ही दाग वाले जो लोग हैं, इन्हीं की वजह से ये सब चलता आ रहा है, जो कि हमें अब ये हमने भी ये ठान लिया है, अब ये मूवमेंट है, ये शुरू हुआ है, इस आंदोलन को यहाँ अभी खत्म ना समझा जाए, ये अब चाहे कई सालों तक भी लड़ना पड़े, हम सब मिलके लड़ेंगे। ये जनता को भी इसमें सबको एक होना पड़ेगा। चारों तरफ जिस तरह की स्थिति बनाई जा रही है, पुलिस प्रेसिडेंशियल एक शासन की एक राज्य की स्थिति बनाई जा रही है, जो कि गलत है। अब हालात सीधे सीधे हैं कि हम सबको संविधान के तहत काम करना, संविधान के तहत चलना और संविधान द्वारा दिए गए प्रदत्त अधिकारों के तहत हम सबको अपने अपने अधिकार हैं, तो दूसरे के अधिकारों का कहीं से भी हनन नहीं होने देंगे। और इसके लिए धरना प्रदर्शन से लेकर के और न्यायपालिका तक लड़ने तक, और इसके साथ साथ संसद तक भी लड़ना पड़ा, तो हम बिल्कुल तैयार हैं। और जनता का भी हम आपका भी धन्यवाद देंगे कि आप साथी लोग यहाँ पे आए, हमारी आवाज हम सब तक पूरी जनता तक आप पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और ये पहुंचना सब तक जरूरी है, क्योंकि आज ये थाना है, कल दूसरा थाना है, परसों तीसरा थाना है, और ये थानों में इतनी गंदगी मच रही है, और ऊपर अधिकारियों को बताए जाने के बावजूद ऊपर अधिकारी इनको शह दे रहे हैं और ऐसी स्थिति को बरकरार करने के लिए मौका दे रहे हैं इनको कि अब और ज्यादा करके आओ दोबारा। तो ये तो अपने आप में बहुत अन्यायपूर्ण बात है। और पीछे कुछ बातें ऐसी निकल के आई हैं जिससे हमें ये पता लगा है कि यहाँ पे जो संबंधित एसएचओ साहब हैं, ये उनका पहला मामला ऐसा नहीं है, इससे पहले भी उनके साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं जो समझ में आई है। उनके ऊपर SC/ST के FIR ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। उन्होंने एक NCW में पहले किसी महिला के खिलाफ तब भी कुछ कार्रवाई ऐसी करी थी, जिसके बाद NCW ने उन्हें कन्विक्ट किया था और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा था उनके ऊपर। और तो और द्वारका कोर्ट में कोई, अभी वो डिटेल्स भी मंगवा रहे हैं हम, द्वारका कोर्ट में किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनके ऊपर उल्टा FIR का ऑर्डर भी किया हुआ है। तो एक ऐसे दागदार अधिकारी को आप फिर से इस तरह से बहाली करके दे रहे हो, वो भी पब्लिक डीलिंग वाली पोस्ट पे, तो इससे नीयत साफ जाहिर है प्रशासन की कि वो रक्षक नहीं, बदमाशी करने के लिए तानाशाह बना करके हमारे बीच में लोगों को भेज रहे हैं। तो सर, जो विक्टिम आई थी रिपोर्ट लिखवाने, पहले तो उनकी रिपोर्ट लिखी गई नहीं? उनकी रिपोर्ट तो आज तक ऐसी ठंडे बस्ते में है, बस जो तेजी से चला डिपार्टमेंट का वो सिर्फ इतना है कि इंटरनल इंक्वायरी तेजी से हुई है बस ऑफिसर की। बाकी जो लड़की जो आई थी अपनी कंप्लेंट लिखाने, आज तक वो न्याय के लिए भटक रही है। हम कोर्ट में उसका मुकदमा डाला है, सारी चीजें हैं, लेकिन आप ये देखिए कि थाने से किसी तरीके की जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थाने की जिम्मेदारी थी, SHO की जिम्मेदारी थी, वो सारी चीजें नहीं हुई है, वो नहीं हो पाई ना। और आप ये देखिए कि ऐसे ऑफिसर तो मैं कैसे भी जिम्मेदारी मान लूं कि ये पूरी हो सकती थी, कि इनकी जो क्वालिफिकेशन है तो बहुत लंबी है। अभी मेरे साथी अधिवक्ता ने बताया इनके खिलाफ द्वारका के अंदर SC/ST का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज है, कोर्ट के ऑर्डर पे इनके खिलाफ FIR के ऑर्डर हो रखे हैं, DCP को इंस्ट्रक्शंस हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने उस टाइम भी विजिलेंस की इंक्वायरी इनके खिलाफ इनिशिएट की थी, वो विजिलेंस की इंक्वायरी ठंडे बस्ते में डाल दी। आप ये देखिए कि बाबा हरिदास नगर थाने में थे जब का ये मैटर है, उसके बाद से यहाँ है, उसके पहले भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर भी इनके खिलाफ केस डला था, वहां पे भी ये कन्विक्टेड है, 50,000 रुपए का जुर्माना इन्होंने भुगता है। जब सारे डिपार्टमेंट, सारी एजेंसियां ऐसे ऑफिसर के खिलाफ ये बोल रही है कि ये ऑफिसर जिम्मेदार नहीं है, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट में स्पेसिफिकली इनके बारे में ये बोला है, ही इज हैबिचुअल फॉर कस्टोडियल टॉर्चर। मतलब क्या है कि ये कस्टडी में रख के लोगों को पीटते हैं, मारते हैं, 3rd डिग्री देते हैं। जब ऐसे इनसेंसिटिव ऑफिसर यहाँ बैठे हैं तो आप सेंसिटिविटी की उम्मीद इनसे कैसे कर सकते हैं? आप ये देखिए, और इतना इनसेंसिटिव डिपार्टमेंट भी हो रहा है कि साथ साथ जो अपने ऑफिसर को बचाने का काम तो करता है, लेकिन ऐसे बच्चे या ऐसी महिलाएं जिनके साथ गलत हो गया, इनको कुछ अलग नहीं करना था, इनको सिर्फ उतना ही करना था जो कानून के तहत इनकी जिम्मेदारी है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आपके पास कोई महिला विक्टिम आती है, वो जिस समय अपनी कंप्लेंट आपको देती है और ये बात डिस्क्लोज होती है कि जो वो कंप्लेंट दे रही है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी ऐसा अपराध है जिसके अंदर आपको पहले नहीं FIR दर्ज करनी है, वो सबको छोड़ करके पुलिस उसके खिलाफ ही मुकदमे लगाने में व्यस्त हो जाती है। मैं ये देख रहा हूँ कि पूरा थाना उस एक्यूज को बचाने में लग गया, अपने दामन पे भी चीट लगवा ली, लेकिन उस लड़की को न्याय नहीं दिला पाए। आप ये देखिए, डिपार्टमेंट भी ऐसा ही है। डिपार्टमेंट ने बोला कि ठीक है जी, आपने तो बहुत बढ़िया काम किया, लाखों लाख वकील आए, आपने गालियां दी, आपने लीगल असिस्टेंस लेने के लिए लड़की को मना कर दिया, कस्टडी के अंदर लड़की है। SHO ये कहते हैं
कि भाई एक अटेम्प्टेड रेप विक्टिम से ये कह रहे हैं इनसेंसिटिव कि जी आपके साथ जो हुआ उसकी वीडियो लाइए, मैं देखूंगा वीडियो, उसके बाद देखेंगे क्या हो सकता है। आप ये देखिए इस तरीके गैर जिम्मेदार जिनका बयान है, जो बंद कमरे में ये बात कह सकते हैं और जो ओपन कमरे में बैठने का काम जो डीसीपी साहब ने करवा दिया इनके लिए कि जी आप बैठिए, मैं देखता हूँ कौन ऑर्डर हमारे खिलाफ आएगा। तो यानी ये जो वकील भाई बैठे इन सभी का अपमान है, लेकिन अपमान किसी का नहीं होएगा और नहीं होने दिया जाएगा। ये बात दूर तक जाएगी। और हमारी बात अगर दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब सुन रहे हैं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी सुन रही हैं, तो आप बात ये देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल पूछता हूँ आपसे। अभी कुछ दिन पहले का भरत विहार शायद पुलिस स्टेशन था जहाँ के अशोक नहीं भरत नगर पुलिस थाने का एक मैटर था जिसके अंदर एक एसएचओ साहब की वीडियो वायरल हो गई। इसमें उन्होंने गलती से ये उनके ना कहते हैं ना कि जबान फिसल गई, लेकिन जबान नहीं, जो दिल में होता है वो निकल जाता है कई बार। वो अच्छे ऑफिसर रहे होंगे तो उन्होंने बोल दिया। उन्होंने हालांकि टिप्पणी गलत कही, उन्होंने टिप्पणी ये दे दी कि जी मैं तो आपके लोगों को बंद कर देता हूँ एनडीपीएस में और इसमें बंद कर देता हूँ, लेकिन जो नेता लोग हैं ये लोग मुझे कॉल कर देते छुड़ाने के लिए। आप ये देखिए कि 1 घंटा नहीं लगा, उस ऑफिसर का सस्पेंशन हो गया, उनको हटा दिया गया अपने पद से। जब आप बात देखिए कि जब ये बात नेताओं की है, जब ये बात दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी की है, जब आपका डिपार्टमेंट इतना तेज है, आपके डीसीपी आकर के स्टेटमेंट देते हैं कि उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिया। लेकिन मैं बात कह रहा हूं दिल्ली के अंदर लगभग 4 से 5 लाख प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। उन लॉयर्स की बात कौन करेगा? उन लॉयर्स के सम्मान को कौन देखेगा? बार काउंसिल ऑफ दिल्ली देखेगी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया देखेगा, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बार देखेंगी? कौन देखेगा? उसको तो प्रशासन को ही देखना पड़ेगा। और प्रशासन को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो आप सागरपुर में जो चीजें आपने करी हैं, जो आपने तिलक नगर में करी, आपने हरिनगर में करी, अशोक विहार में करी, निहाल विहार में करी, कश्मीरी गेट में करी, इन चीजों से वकील डरने वाले नहीं है। आप एक वकील के खिलाफ करोगे, 10 वकील आपको मिलेंगे जवाब देते हुए, और हम जवाब देना अच्छे से जानते हैं, कानूनी तौर पे भी और इस धरने के माध्यम से भी। आवाज जो प्यार से कही जाएगी वो दूर तक जाएगी, इसी में हम विश्वास करते हैं। अब हम एकजुटता की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब एकजुटता आ जाएगी तो दिल्ली पुलिस या सरकार इस बात को बिल्कुल ना भूले कि दिल्ली पुलिस की भी जो अब संख्या बल है ना, वो 90,000 से 1 लाख के बीच में ही है, और वकीलों का संख्या बल जो है ना, जैसा कि अभी भाई ने बोला, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है इस दिल्ली के अंदर। तो ऐसी स्थिति पैदा ना होने दें कि एक अराजकतावादी माहौल तैयार हो और पुलिस का भी डर बिल्कुल खत्म हो जाए, और नेताओं को भी जो ये अलग अलग तरीके से लीपापोती करने में लगे हुए हैं सभी मसलों को, सभी मामलों को, वो सिचुएशन सब उभर के आ जाए।